मोदी सरकार से तो खैर यही उम्मीद थी और खबर भी इसी तरह की आई। भारतीय अखबारों से लेकर विदेशी अखबारों में एक खबर छपने वाली है और जिन जगह छपी है वो मैंने दिखा दिया है आपको पहले ही। ये पहली बार सुनने में और देखने में आ रहा है कि भारत ने उल्टा ड्रोन बनाकर दिया है इजराइल को। जी हां, 20 ड्रोन अदानी की एल्बिट कंपनी ने, जो भारत में है, बनाकर इजराइल को दिया है। 20 ड्रोन हैं। मकसद क्या है नहीं पता, क्यों दिए नहीं पता, ऐसा क्यों हुआ कि भारत जो इजराइल से ड्रोन लेता है उल्टा इजराइल को दे रहा है, क्यों हुआ नहीं पता। लेकिन यह बात निकल कर सामने आ रही है कि इजराइल को ड्रोन की सख्त, हथियारों की सख्त ज़रूरत है। ऐसे में इजराइल ने भारत को ऑर्डर दिया था, क्योंकि भारत और इजराइल डिफेंस में एक दूसरे का साथ देते हैं। तो भारत की अदानी, तो मोदी जी का जो बेस्ट फ्रेंड है, अदानी की कंपनी ने इजराइल को ड्रोन बनाकर दिया है। खैर, आगे इसकी कोई जानकारी नहीं है कि और कितने ड्रोन बनाएगा, लेकिन ये वो नॉर्मल ड्रोन नहीं है, ये जंगी अटैक ड्रोन है, जो कि लगभग 20 की मात्रा में दिए हैं। 20 भारत ने ड्रोन बनाकर इजराइल को सौंपे हैं, जिसका नाम हर्मीज 900 है, हर्मीज 900। वहीं लीबिया के प्रधानमंत्री ने साफ कह दिया है कि इजराइल जो कुछ भी कर रहा है वो आतंकवाद है, टेररिज्म है, और आज नहीं तो कल इसका अंजाम उसे भुगतना होगा। मेरे दोस्तों, ज़बरदस्ती आतंक का माहौल बनाया जाता है, किसी को कुत्ता कहा ना जाए और आगे आके आदमी कह लगे ये तो मुझे बोला है। जाहिर सी बात है, इसका मतलब तुम्हें पता है तुम कुत्ते हो। ठीक इसी तरह से इजराइल भी कर रहा है। वेस्ट बैंक में एक बच्चे ने बंदूक, जो खिलौना होती है, जो माउज़र होती है, माउज़र भी नहीं, वो जो टर 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 करने वाली जो होती है, सस्ती सी प्लास्टिक की बंदूक, वो हाथ में लेकर फ़ोटो खिंचाया। इजराइल की मिलिट्री आई, उस 6 साल के बच्चे को गिरफ्तार करके ले गई इसी वजह से सिर्फ। वहीं मेरे दोस्तों, आपको बता दूं कि बारिश लगातार गज़ा में रुक रुक के हो रही है, जिसकी वजह से वहां जो बेघर लोग हैं इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। बारिश की वजह से टेंट के अंदर तक पानी जा चुका है। इजराइल एक ऐसा देश है और अमेरिका, इजराइल, ऐसे ये दोनों देश हैं जो अपनी ही ज़बान से पलटने में सबसे बड़े मास्टर हैं। रफ़ा के जिस रास्ते को इजराइल ने सबसे सेफ बताया था और कहा था कि वहाँ से आप निकल सकते हैं, उसी जगह इजराइल के आतंकवादियों ने हमला करके 92 फिलिस्तीनियों को कत्ल कर दिया। गाज़ा में पीने का पानी इस वक्त बिल्कुल भी नहीं है। जैसे तैसे जब एक वाटर टैंक पहुंचा तो पूरे आसपास के गांव, क्या सारे शहर के लोग लाइन में लग गए।
वहीं मेरे दोस्तों, इजराइल में नेतन्याहू के खिलाफ ही यहूदी लोग जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं और इन प्रदर्शनकारियों की मांग यह है कि नेतन्याहू इस्तीफा दे और तुरंत प्रभाव से इलेक्शन हो। वहीं जिन यहूदियों पर, जिन सेटलर्स पर अमेरिका ने पाबंदी लगाई, ये कहते हुए कि ये सेटलर्स फिलिस्तीनियों के घरों पर, आम लोगों पर हमला कर रहे हैं, उनमें से एक सेटलर्स का बैंक अकाउंट खुद इजराइल में ही फ्रीज हो गया है, जिसकी वजह से झुंड में, कुत्तों के झुंड में थोड़ा सा डर पैदा हुआ है। उधर अमेरिका ने गाजा में कत्लेआम मचवाकर उल्टा $17.6 बिलियन एड राशि अप्रूव कर दी है इजराइल के लिए, गाजा के लिए ठेंगा। इजराइल के पूर्व विदेश मंत्री ने UNRWA पर फिर से फर्जी इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि UNRWA को गाजा से हटाना पड़ेगा क्योंकि ये आतंकवादी संगठनों से जुड़ा हुआ था, आतंकवादी फंडिंग से ये चल रहा है और आतंकवादियों का साथ दे रहा है और इन्होंने आतंकवादियों की मदद की थी। सुनिए जो कुछ भी उसने कहा है। אנחנו צריכים לזכור, אונר"א היא זאתי שמהווה מכבסת הכספים של החמאס, מכונת ג'ובים. אונר"א היא זאתי שאחראית בין היתר על מערכת החינוך ברצועת עזה, שמערכת החינוך שמה כוללת הסתה חריפה מאוד. אנחנו אמרנו תמיד שאונר"א היא חלק מהבעיה. उधर पूर्व मूसाद के चीफ ने कहा कि ओपनली जिस तरह से हमारे कुछ नेताओं ने और खासकर प्रधानमंत्री ने कतर की निंदा की है, हमें ओपनली कतर की निंदा करने से बचना होगा, वरना आगे के लिए हमारे लिए खतरा होगा। यानी अमेरिका, इजराइल एक ऐसे देश हैं जो किसी के सगे नहीं हैं। इजराइल के कट्टरवादी हुड़दंगी नेता बेंजीवीर ने कहा कि अगर आज अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप होता तो हमको ज़्यादा हथियार, ज़्यादा मदद मिलती, लेकिन बाइडन जो आज के राष्ट्रपति हैं वो बिजी हैं गाज़ा में मदद भेजने के लिए। उधर इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर ने अपना घिनौना चेहरा, आतंकी चेहरा दिखाते हुए फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक के इलाके में 7,000 यहूदियों के बसाने के प्लान को साइन कर दिया है। यानी 7,000 सेटलमेंट अभी फिर से वेस्ट बैंक में होनी है। उधर इजरायली अमेरिकन एक्टिविस्ट ने साफ तौर से कहा कि जब इजराइल पर हमला हुआ या जहां भी हमला होता है, हम उसका विरोध करते हैं, खड़े होते हैं उसके साथ और आतंकवाद के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, लेकिन पिछले 75 सालों में जो फिलिस्तीन के अंदर हो रहा है हम उस पर नहीं बोलते, हम उस पर खामोश हैं। ऐसा क्यों? कई तरह की बड़ी और अहम बातें उन्होंने कही जिसने इजराइल और अमेरिका को नंगा किया है। सुनिए। But this is the first time I've ever heard that there's a need to condemn and say yes, but of course they're suffering, but first we need to condemn. Are we out of our minds? Condemning the resistance of people who are being oppressed and killed, subjected to genocide for 75 years. Are we out of our minds? Are we out of our minds? Are we outside of our minds when we let this ridiculous narrative take hold and spread? हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। UN ने कहा है लगभग तमाम गाज़ा के बच्चों को मेंटल हेल्प की ज़रूरत है और उनको मेंटल हेल्थ की ज़रूरत है। यानी वो पूरी तरह से ट्रॉमा में जा चुके हैं, हालात इतने ख़राब हैं। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। इससे पहले जो रिपोर्ट आई है अपलोड की जा चुकी है, जाकर उसको भी देखिए और इंतज़ार कीजिए हमारे अगले अपडेट का। तब तक के लिए जय हिंद।